लौंडे पाटिल, बड़ी कमाल की सियासत आपकी भी है। राहुल गांधी को कर्नाटक चुनाव में हमने सुना बड़े जोरों शोरों से जातीय जनगणना की हिमायत करते हुए दिखे। फिर उसके बाद भी उन्होंने अभी इंडिया नाम का ये जो नया नवेला दल है उसके साथ भी वो जातीय जनगणना में खड़े हैं। लेकिन इतिहास आपका कुछ और कहता है। पंडित नेहरू ने एतराज जताया, उसके बाद राजीव गांधी की जो सबसे बड़े मैंडेट की सरकार आई इंदिरा जी के जाने के बाद, राजीव गांधी तो मुखालिफत में प्रस्ताव ले आए। वीपी सिंह की सरकार की सिफारिश, वीपी सिंह ने जब सिफारिशें लागू की, तो ये परिस्थिति जन्य निर्णय कांग्रेस बदलती रहती है क्या परिस्थितियों के हिसाब से? देखिए गरिमा जी, अगर 340 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आया है तो उस वक्त जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में जो चर्चा हुई उसमें यही हुआ कि हमारे पास एससी और एसटी का तो सारा डेटा है, जातिगत जनगणना साइमन कमीशन ने की थी तो वो सारी लिस्ट तो पब्लिश हो गई। लेकिन एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो आलोक जी कह रहे हैं वो खुद भी काफी कंफ्यूजन में देख रहा हूँ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, करेंगे करने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो फंबल जो 15 अगस्त को देखने को मिला था लाल किले के प्राचीर से, वो यहाँ पर भी देखने को मिला है। लेकिन एक मुझे बात बताइए, ईमानदारी क्या है? नाना पटोले जी जब स्पीकर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने खुद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी स्पीकर ने, किसी राज्य के स्पीकर ने ऐसा रिजोल्यूशन खुद मूव किया हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और ये मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने भी कहा, और जो राजीव गांधी जी के ऊपर सर के ऊपर ठिकरा पड़ा जाता है, उन्होंने कहा था एजुकेशन कहाँ है। तो राजीव गांधी आज सही साबित होते हैं। अगर 97% को मिलता नहीं है तो राजीव गांधी जी जो है वो सही साबित होते हैं। अब इस सरकार की मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। ये सरकार कहती है, हमारे यवतमाल में जब वो प्रधानमंत्री होने के थे तब मोदी जी ने कहा था कि मैं 1.5 गुना एमएसपी दूंगा। 2015 को वो एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि हम ये दे नहीं सकते। अतुल लौंडे पाटिल, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। देखिए कथनी और करनी, जो कमिटमेंट होता है गरिमा जी, वो अगर 9 साल के बाद आता हो, जो कमिटमेंट आता है वो 70-75 साल, फिर 56 साल, 55 साल, फिर उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं होते, वीपी सिंह जी नहीं होते हैं, देवेगौड़ा जी नहीं होते, कोई मोरारजी देसाई नहीं होते हैं, केवल यही होते हैं 9 साल में। तो 9 साल में 90 साल में अगर आपको पता चलता है तो आपको ये पता चल रहा है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है। आपके झूठे वादों से सारे हिंदू, आपने हिंदू में कन्वर्ट किया ना सबको, तो हिंदू जो है वो नाराज है क्योंकि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर महंगाई है। ये बताएं कि जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल हमने करवाई है 2016 में जब पूरी हो गई वो जातिगत जनगणना। तो ये कह रहे वो गलत है, चलो गलत ही रख दो। तो इंदिरा जी क्यों नहीं लागू कर पाई? राजीव गांधी क्यों मुखालफत में खड़े थे? देखिए उस वक्त की बात मैं बताता हूँ कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इस देश में। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स तो एक फैक्टर है ही, लेकिन देखिए जो जमीन जोतेगा उसको मालिकाना हक देना, सिलिंग एक्ट लाना, ये जो आप जितनी पेरिफेरियल कास्ट की बात कर रहे हैं, जो जजमानी सिस्टम के एक पार्ट थे हमारे यहाँ, बलूतेदारी सिस्टम, अलूतेदारी और बलूतेदारी सिस्टम कहते हैं, जो 18 जाति के, तो इनको सबको जो है मालिक बनाना, ये सबसे बड़ा काम दुनिया के इतिहास में। 1 इंच जमीन किसी को कोई देता नहीं है, लेकिन सिलिंग एक्ट किया है, सीलिंग किया है, उसको बहुत हद तक सक्सेस भी आया है। 1971 में जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो ये लोग इतना झूठ बोलते हैं। 54 करोड़ जनसंख्या थी इस देश की, लेकिन देखिए उसके बाद कपार्ट आया, उसके बाद आईआरडीपी आया, आरएलएजीपी आया, एनआरईपी आया। अब इनके कथनी करनी का देखो, उसी का कन्वर्शन जो है वो हमारी अपनी कथनी करनी पर तो बताइए अतुल जी। 2013 में कर्नाटक में सरकार बनी आपकी, कर्नाटक में सरकार बनी, सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया, आपने डेटा इकट्ठा किया, जारी नहीं किया। तो अपनी कथनी और करनी का भी तो भेद बताइए। 2013 की बात बताता हूं मैं। उसी 2013 में लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण बिल आया था, कंसेंसस से पास किया था। इन्होंने 4 बार ऑर्डिनेंस लाकर जो किसानों को फायदा पहुंचाने वाली योजना थी उसे खत्म करने की कोशिश की, जिसके ऊपर बिहार का चुनाव हुआ। उस वक्त मोहन भागवत का स्टेटमेंट था कि आरक्षण को फिर से देखना पड़ेगा। ये अडवाणी जी ने कई बार किया ये स्टेटमेंट, और अभी तो विवेक देबरॉय कहते हैं वी द पीपल, इसको ही रिविजिट करना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बड़ा विषयांतर अतुल जी, बड़ा विषयांतर हो रहा है। नहीं है, इसी के आपने 2013 में आंकड़े जारी नहीं किए, 2000 बल्कि अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव आपने लड़ा फिर आप पैरोकारी करते नजर आए। तो ये बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स बदल जाती है। बात सुनिए, 2013 में जातिगत जनगणना पूरी नहीं हुई थी, 2016 में पूरी हुई थी। पृथ्वीराज चौहान जी वॉज अ पार्ट ऑफ इट। मैंने उनसे डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे बताया 2016 में सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई थी, क्योंकि 1931 के बाद ये सारी प्रक्रिया हो रही थी। इन्होंने उसको पब्लिश नहीं किया। अमित शाह ने ये बात संसद में कही है कि हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे ओबीसी।
अभी आन पड़ी है, अभी पैरों तले जमीन खिसक रही है। बताओ दोगुनी आय हुई क्या? क्या वो दोगुनी आय में किसान नहीं थे, छोटे किसान नहीं थे, किसान पे कृषि पे जो अवलंबित लोग थे वो नहीं थे उसके ऊपर? वो थे लेकिन नहीं कर पाए। वो का मतलब ये होता है कि इनकी मुद्रा योजना और इनका ईपीएफओ का जो डाटा है वो फेल है, ये एक्सेप्ट नहीं करती है, दूसरी तरीके से बात रखते हैं, गोल पोस्ट चेंज करते हैं। देखिए गोल पोस्ट तो आप भी चेंज कर रहे हैं और ये तो आउटडोर गेम का नियम होता है। अतुल जी, आउटडोर गेम के नियम आप भी समझते होंगे। जी मैंने गोल पोस्ट चेंज होती है। अजय जी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन केसी त्यागी जी, क्या जमींदारी सिस्टम को हटा देना पूरी तरीके से, राजा महाराजाओं को, देश को पूरा हटा देना, बड़े बड़े लोगों के, व्यावसायिक लोगों के हाथों में बैंक थी, उसको नेशनलाइज करना। ओबीसी का वोट सबको चाहिए, सबको पता है कि ओबीसी जो है अगर एक तरफा वोट देगा तो जीत हासिल होगी, लेकिन ओबीसी की ना कोई गिनती कराएगा, ना कोई डेटा जारी करेगा, ना कोई बताएगा कि इस देश में ओबीसी कितना है। अजय जी सत्ता में मैंने सवाल पूछा, हम यहाँ से कहते हैं चलो करा दो, अभी करा दो, ठीक है, सारे पाप हमने किए हैं। तो इसी यही बात पर आप 2014 में आए थे चुनाव में चुन के, अभी हम कह रहे हैं ना हम आपके साथ में, तो कर दो ना, बात खत्म करो। अजय जी छोटा सा रिएक्शन, आप बात करोगे पीठ दिखाओगे, आज बोलो कि हम दोगुना कर देंगे 5 साल में, नहीं हो पाया, फिर बोलो तो इसमें कोई दे देंगे, फिर नहीं हो पाया, उसमें झूठ। अरे अब बोलने दीजिए, अब जवाब तो सुनिए। अरे आप आवेश में आ गए। ये बात सही बोला इन्होंने कि सारे पाप इन्होंने ही किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सारे पाप तो आप ही के हिस्से में। जहां तक रही ओबीसी की बात, अवगणना की बात, आपने इनसे ओबीसी की बात पूछी, इंदिरा गांधी की बात पूछी, राजीव गांधी की बात पूछी, ये गए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में, ये गए कपाट में, ये गए जमींदारी प्रथा में, लेकिन ओबीसी की गणना क्यों नहीं करवाई 50 साल में, ये इन्होंने नहीं कहा। हम तो खुलेआम छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, उपयुक्त समय पे करवाएंगे, उपयुक्त समय जब आएगा हम करवा लेंगे। देश को और भी प्राथमिकताएं हैं। 20 में करना था, राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की थी, कोरोना आ गया, 19-20 में हम नहीं करवाए। अब हम करवाएंगे। अब उस पर सुकेश ने जवाब दिया कि 24 के बाद, तो हो सकता है सरकार 24 के बाद करवाए। आपने एक और इजी दिक्कत क्या, अगर हम नहीं करवाने की मंशा है तो हम कहते हैं कि हम नहीं करवाएंगे। अरे हर साल जातीय जनगणना नहीं होती है। नहीं मैंने कन्वीनियंट नहीं दिया। ठीक है, केसी त्यागी जी, गोल पोस्ट चेंज अरे हर 10 साल पे जनगणना होती है।